राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ ब्लाउज़ की फ्रंट नेक डिज़ाइन शेयर करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमने कट कर लिया है, सब दिखा देती हूँ मेज़रमेंट। यहाँ पर हमने लंबाई 15 इंच लिया है, तैयार ये 13 इंच पे हो जाएगी। जितनी आपकी तैयार लेंथ रहेगी उसमें आपने 2 इंच प्लस करना है इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको शोल्डर दिखा देती हूँ। यहाँ पे शोल्डर मैंने 6 इंच लिया, यानी कि टोटल 12 इंच है। और इसके आर्म होल भी हमने यहाँ पे 12 इंच लिए है। आप अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारी बस्ट साइज़ है वो है 38 साइज़, तो 9.5 इंच पे लेंगे। जो हमारी कमर है यानी वेस्ट वो है 32, तो 8.8 इंच पे लेंगे। और यहाँ पे 2 इंच हमारा जो है वो टक्स के लिए है, और 1.5 इंच हमारा मार्जिन है, ठीक है, यानी 1.5 इंच मार्जिन है। 1.25 इंच हमने यहाँ पे टक्स के लिए लिया, माफ़ कीजिएगा 2 इंच। अब यहाँ पे इन लाइनों को हमें सीधा इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए किनारे से हमारा थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको कट कर लेती हूँ। पर मैंने आपको कटिंग भी बता दिया है कि किस तरह से कट कर लेना है, अब आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब यहाँ पर नेक कितना लेना है वो बता देती हूँ। इसमें नेक थोड़ा डीप रहेगा, तो 7 इंच 2 पॉइंट मैं रख रही हूँ। इसको आप कम भी कर सकते हैं, बस निशान एक लगा रही हूँ बताने के लिए, भी हम इसमें कट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारी टक्स पॉइंट होगी, जो कि हमारी एपेक्स के सेंटर में लगती है, तो वो जितना आपका आता है उसमें आपको हाफ इंच प्लस करना है, जो कि कंधे में जाएगा, ठीक है। तो 9.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अब अंदर की तरफ 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस का निशान बन जाएगा। इसके बाद अब नीचे की तरफ बेल्ट के लिए हमें निशान लेना है, तो 11 से ना 11.5 इंच पे लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 11.5 इंच पे निशान हमने लगा लिया। नीचे से देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे 3.5 इंच है। इसको निशान को हमें दाग कर लेना है। सेम निशान हमें इस तरफ भी बना लेना है, ठीक है। ये 1 टक्स पे मैं बना रही हूँ, प्रिंसेस कट पे नहीं है। इसको प्रिंसेस कट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे की तरफ 1 इंच कम करके ना 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और ये जो हमारा 2.5 इंच वाला निशान है इसे हमें दाग कर लेना है, ठीक है। देख लीजिए हमने 2.5 इंच वाले को सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर इसमें हमें राउंड में शेप इसका ड्रॉ करना है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे वापस से कमर का निशान लगाना है 8 इंच पे, ठीक है। 8 इंच लगा लिया, 32 है तो 32 का चौथाई भाग 8 आएगा। अब इस तरह टेप को फोल्ड करके सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर निकालने के बाद ये 1 इंच जो हमारा ऊपर की तरफ है उससे आधे इंच ऊपर की तरफ ले जाते हुए हमने गुलाई दी है। इसमें हमने गुलाई दे ली है, देखिए 3.5 इंच यहाँ पे आया था, आधा इंच हमने ऊपर की तरफ ले लिया है। अब नीचे से 1.25 इंच पे अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इस तरह से गुलाई दे देंगे। थोड़ा सा हम इसको अंदर की तरफ लेने वाले हैं, इसीलिए अगर आप नहीं चाहते तो आप सीधे रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने निशान लिया है 3.5 इंच पे, वही निशान हमें यहाँ भी ले लेना है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए, इसको सीधा कर लेते हैं पहले। और जो हमने यहाँ पे 2 इंच लिया था ना, वही 2 इंच उठा के हमने यहाँ पे ले लेना है। तो इस जो हमारी लाइन है, इस लाइन के दोनों तरफ 1-1 इंच पे मार्क करेंगे, तो हमारा 2 इंच हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से अब इन लाइनों को हमें सीधा करना है। सबसे पहले हम बीच वाली को करेंगे, इसके बाद यहाँ पर किनारे वाली को, जो हमने 1-1 इंच लिया है। तो देखिए अब टोटल हमारी 2 इंच लाइन हो गई। अब बेल्ट को पहले कट करके निकाल देते हैं इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे कट कर लिया, और यहाँ पे जो इसकी थोड़ी सी गहराई हमने ली है ये भी हम कट कर लेंगे। इसके बाद जो हमारी 2.5 इंच आई है सेंटर में, अब किनारे पर जो पीछे की तरफ है उधर बढ़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं 2.5 इंच से अधिक हो गया, तो यहाँ पे निशान लगा के सबसे पहले हमें इसे कट करके निकाल देना है। आगे की तरफ बड़ा नहीं आएगा, पीछे की तरफ ही आता है लगभग, ठीक है। तो फिर भी आप आगे भी चेक कर लीजिए, बड़ा हो तो कट करके उसको बराबर कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको बराबर कर लिया है इस तरह से। अब देखिए जो हमारा ये 2 इंच है ना, इसके अंदर हमें आधा आधा इंच दोनों तरफ से कपड़े को छोड़ते हुए और इसको कट कर लेना है। देखिए दोनों तरफ से हमने इसी में हमने मार्जिन भी ले लिया है, यानी कि अब ये हम इसको पकड़ के सिलेंगे, तो हमने आधा आधा इंच इसीलिए छोड़ दिया है। अब दूसरी तरफ पलट के इसी निशान को हमें दाग कर लेना है 3.5 इंच पे, और ऊपर से 9.5 इंच पर दूसरी तरफ भी हमारा निशान आ जाए, ठीक है। इस निशान को हमने दाग कर लिया है, तो ये निशान हमारा इस तरफ भी आ गया है। अब देखिए हम इसको इस तरह से यहाँ तक हमें सिलाई लेना है, ओके। तो यहाँ पर हमारा हो गया। अब हम इसे एक तरफ रखते हैं। बैक पल्ले को दिखा देती हूँ। बैक पल्ला हमने सिर्फ 14 इंच लिया है, क्योंकि तैयार 13 इंच पे होगी। शोल्डर सेम लिया है और आर्म होल भी सेम लिया है। बस्ट साइज हमारी जितनी है 9.5 इंच, यानी कि 9.5 इंच पे, और कमर हमारी 32 है तो 8 इंच।
1 इंच हमने यहाँ पर लिया है, सबसे पहले आधा इंच लिया है आई हुके के लिए क्योंकि ये बैक ओपन है, और 1 इंच हमने लिया है टक्स के लिए, 1.5 इंच का मार्जिन। ठीक है, पूरी मैं ब्लाउज़ यहाँ पे नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ फ्रंट पार्ट का दिखाऊंगी, लेकिन बैक को कैसे काटना है वो दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने बुकरम ले लिया, डबल फोल्ड करके लिया है। यहाँ पर गले की जो हम निशान लगाएंगे तो गले की चौड़ाई 3 इंच रख रही हूँ, और नीचे से भी 3 इंच रखेंगे। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। लंबाई मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 7 इंच 2 पॉइंट रखेंगे। तो इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे इस निशानों को हमें सीधा मिला लेना है। इस तरह से मिलाने के बाद इस तरह हमने एक बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ पे वी शेप में इसको बनाएंगे। इसको हम राउंड में नहीं बना सकते, इसे हमें वी शेप में ही बनाना पड़ेगा, या फिर आप स्वीट हार्ट में बनाएं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी इसमें गुलाई देंगे, क्योंकि डायरेक्ट वी पे बनाएंगे तो गले की बहुत ही अच्छा शेप नहीं आएगा, तो इसके लिए हमने थोड़ा सा इसमें राउंड में शेप दे दिया है। अब बाहर की तरफ 1.25 इंच का छोड़ते हुए हमने निशान लगा लिया है। ऊपर की तरफ से भी 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे, और इन्हीं निशानों के ऊपर हमें कट कर लेना है। ऊपर से हम इस तरह कट करेंगे, पूरा कट करके अलग नहीं करेंगे, और बाहर वाली बुकरम को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये नेक की कटिंग हो चुकी है। देखिए ये इस तरह से दिख रहा है। हमें इसे अस्तर वाले कपड़े पर, एक्स्ट्रा कपड़े पर पेस्ट करना है। तो अभी हमने पेस्ट करने उसे रख दिया है, और ये मैं दिखा देती हूँ। हमारा हमने कपड़े पे कट कर लिया। और कैसे कट करना है, ये जो आपका अस्तर है ना, इसको आपको रखना है, और जो आपका मेन फैब्रिक है डबल होना चाहिए इसके। तो देखिए किनारे किनारे से मेरा थोड़ा कम हो रहा है, वैसे डबल हो तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे देखिए ये डबल है, और ये हमारा ना किनारे किनारे से कपड़ा कम है, लेकिन नीचे की तरफ कपड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ऊपर से हमने बराबर करके रखा है, सिर्फ 1/2 इंच बाहर किया हुआ है, और किनारे किनारे पे 1.25 इंच तक अधिक है। यहाँ से दिखाऊँ तो 8 इंच हो रहा है मेरा, लेकिन गहराई इस तरह से देखिए लगभग ये 7.5 इंच तक आपका रहेगा, तो भी 7 इंच तक रहेगा तो भी चल जाएगा। अगर इतना नहीं होता है तो भी 6 इंच तो चाहिए ही चाहिए। तो मेरा कपड़ा थोड़ा ज़्यादा था, इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा है, और 1 मीटर से थोड़ा सा हमारा कपड़ा ही कम था। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने टक्स के लिए निशान लिया है ना, उस पर पहले हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह 1/2 इंच दबाते हुए हमने सिलाई लगा लेना है। इसी तरीके से दोनों तरफ के टक्स को बना लेना है, यानी दूसरी तरफ के टक्स को भी। तो यहाँ पर हमारा एक टक्स बन चुका है, और देखिए दूसरा वाला भी हमने सेम इसी तरह से लगा लिया है। अब हम इसे एक तरफ रखते हैं, और अपने मेन फैब्रिक को खोल के रख लिया है इस तरह से। और ये आपको जो ऊपर की तरफ दिख रहा होगा ना, ये हमारी उल्टी है। ठीक है, सीधी वाली कपड़ा हमने नीचे रखा है। अस्तर को इसके ऊपर रख देना है बराबर करते हुए, क्योंकि हमें इसमें पलटना तो है नहीं, इसलिए हमने उल्टी तरफ रखा है। और रखने के बाद उसे एक तरफ रख दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने नेक को भी कपड़े पे पेस्ट करके इसके चारों तरफ सिलाई लगा लिया है। बस नॉर्मल सिलाई लगाई, आप देख सकते हैं। सेंटर में हमने कट डाल दिया है। अब यहाँ पर इसको खोल देंगे और सीधे तरफ इसको रखेंगे। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर हमने अस्तर को नीचे कर दिया है, और यहाँ पे जो हमारा इसका सेंटर है हमारी ब्लाउज़ का, उसको मिलाते हुए नेक को इस तरह से पिन लगा देना है। पिन नहीं है तो आप एक सिलाई लगा सकते हैं सेंटर में। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से हमने पिन लगा लिया है। इसको बैठाने के लिए मैं पट्टियों पर भी इस तरह से पिन लगा लूँगी। अब इस तरह हमें सिलाई लगाना है, थोड़ा यहाँ बुकरम के ऊपर लगाएंगे। देखिए हमारी पट्टी ऊपर है इसलिए। तो अब इस तरह बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेना है। बस आपको ध्यान है कि इसको अच्छे से पहले बैठा ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कपड़ा मेरा कपड़ा काफ़ी फिसला, अगर आपका दूसरा कपड़ा रहेगा तो नहीं फिसलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर पिन को निकाल देते हैं, और कपड़े को यहाँ पर आधा आधा इंच छोड़ते हुए बाकी कपड़े की कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे कट कर लिया, सेंटर में हमने थोड़े से कट को आगे तक किया है। अब इस तरह कपड़े को, इस पट्टी को फोल्ड करेंगे और पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, सिलाई वाला जो हमारा है आधा इंच अंदर से, उसको हमने पट्टी की तरफ किया हुआ है। अब यहाँ पर इसको अंदर की तरफ पलट देंगे, और पलट लेने के बाद इसके नेक पर इस तरह से किनारे पे सिलाई लगा देंगे। मैं यहाँ पर लेस नहीं लगाऊंगी, अगर आप चाहें तो लेस लगा सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही रहने दूँगी, इसलिए सिलाई आपको यहाँ पे एक बराबर लगानी है। तो यहाँ पर हमारी ये सिलाई लग गई है इस तरह से। और जो इसका सेंटर है ना, इसमें भी हमें कपड़े को एक बराबर करते हुए सिलाई लगा देना है सेंटर में, जिससे हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं फिसले। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर आपको कपड़े को बहुत ही ध्यान से एक बराबर कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये पफ लिए हुए हैं। अगर आपको ये लगाना है ब्लाउज़ के अंदर ना, तो आपको यहाँ पर डबल अस्तर लगाना होगा। मुझे ना नहीं लगाना है, मैंने सिंगल ही अस्तर लिया है, लेकिन इससे क्या होगा, हमारी प्लेट आराम से बैठेगी, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। ठीक है,
अगर आप पफ़ लगाना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अपलोड किया है पफ़ वाली कैसे लगाना है, वो भी डबल अस्तर पे आप लोग जाके देख सकते हैं और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर पफ़ को हमने अस्तर से अंदर की तरफ लगाया है और पिन से इसको सिक्योर कर लिया है। देख सकते हैं मैंने अंदर लगाया, बाद में हम इसको निकाल पाएंगे, ध्यान रहे इस तरह करना है। अब यहाँ पर हमने कपड़े को बिछा लिया है और यहाँ पे छोटी छोटी सी हमें प्लेट्स डालनी है, इस तरह पकड़ेंगे और यहाँ पे इसको रखेंगे और इस पर प्लेट लगाएंगे और पिन लगा देंगे पफ़ के अंदर। क्योंकि मेरा कपड़ा काफ़ी फिसल रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे पफ़ का हेल्प लिया हुआ है, जिससे कि आपको भी आसानी होगी। फिर एक और प्लेट ऊपर की तरफ इसको बराबर करके पिन लगाएंगे, फिर नीचे की तरफ भी बराबर करके पिन लगा लेंगे, जिससे कपड़ा फिसले नहीं। अगर आपका फिसलने वाला नहीं होगा तो सिंगल में हो जाएगा, लेकिन मेरा काफ़ी फिसल रहा है इसलिए मैं एक बराबर करने के लिए ऊपर और नीचे दोनों लगा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जितनी प्लेट आए आप लगा लीजिएगा। मैंने एक और लगा लिया है और लास्ट यहाँ पे मैं चौथी लगा रही हूँ। अगर मेरा कपड़ा बचता तो मैं एक आधा और लगा लेती, लेकिन मेरा कपड़ा नहीं बच रहा है तो मैं यहाँ पर टोटल 4 प्लेट लगा रही हूँ, ठीक है। पहले से ही मेरा कपड़ा कम था, लेकिन अगर आपका होता है तो आप थोड़ा बहुत जॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है। और एक बात बताऊँ, जॉइंट अगर आपको लगाना है ना तो प्लेट के अंदर भी जॉइंट लगा सकते हैं अगर आपका कपड़ा कम पड़ता है, ठीक है। जो प्लेट के अंदर चली जाएगी तो जॉइंट आपकी नज़र नहीं आएगी। अब इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी लगाना। मैं पूरा लगा के आपको नहीं दिखाऊंगी, थोड़ी सी प्लेट लगा के दिखा देती हूँ। जैसे हमने उस तरफ की लगाई है वैसे ही हम इस तरफ की भी लगाएंगे, इक्वल प्लेट्स करेंगे, ठीक है। तो हमारी टोटल इधर भी 4 प्लेट आ गई है। इसी तरह से आपको दोनों तरफ की प्लेट इक्वल करके लगा लेनी है और इसके बाद यहाँ पर पिन लगा लेना है। अब यहाँ पर ना हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो सिलाई हमें पहले प्लेट्स को बराबर करने के लिए लगानी है एक साथ, जिससे कि ये प्लेट आगे पीछे ना जाए, फिर हम अस्तर के साथ सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इस तरह से पिन निकालते जाएंगे और यहाँ पर एक एक प्लेट को बैठाते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर सिलाई बड़े टाके से लगानी है, बाद में हम इन सभी सिलाई को निकालेंगे, ठीक है। अगर कट के बाद में निकल जाती है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं निकलती है तो हम इन्हें निकाल देंगे, ठीक है। तो एक तरफ की हो गई, अब दूसरी तरफ की मैं इधर से लगाऊंगी जिससे कि हमारी प्लेट्स पलटे नहीं। अगर आप उसी तरफ से पूरा लगा सकते हैं तो लगा लीजिए। तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरफ से दूसरी तरफ की भी प्लेट्स पे सिलाई लगा ली। जहाँ जहाँ हमने प्लेट्स लगाई सिर्फ हम वही सिलाई लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे धागे को कट कर लेते हैं। अब आर्म होल की तरफ भी हम सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको जो अस्तर है ना ध्यान रखना है कि मुड़े उड़े नहीं, मुड़ गया तो फिर सिलाई खोलनी पड़ेगी, तो इसलिए आप अस्तर को अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद सिलाई लगाइएगा और यहाँ पर देखिए प्लेट्स को बराबर करते हुए सिलाई लगाना है, ठीक है। यहाँ तक हमने सिलाई लगा लिया है, हो गया। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ के भी आर्म होल में सिलाई लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं सभी तरफ से प्लेट्स को लगा लिया है सिक्योर करने के लिए। अब यहाँ पर क्या करना है कि उल्टे करके और अस्तर के साथ अब हम सभी सिलाई को लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से पफ को पहले मैं उल्टा कर दूँगी और इसके बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। ठीक है, हम सिलाई लगा लिए रहेंगे तो हमारी क्या प्लेट्स क्या है ना कि इधर उधर नहीं होगी, अच्छे से सिल जाएगी। तो इसीलिए हमने पहले सिलाई लगा लिया है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपको इसी तरीके की वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे जा सकते हैं। यहाँ पर हमने सभी पिन को निकाल दिया है, मतलब पफ वाली आपको ब्लाउज़ की पूरी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे जा सकते हैं। पूरी मैंने बताई है कि कैसे लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने दूसरी तरफ की भी सिलाई सेम ऐसे ही लगा ली थी, मतलब चारों तरफ सिलाई को ऐसे ही लगा लिया है। बाकी बचे हुए कपड़े को कट कर लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो मैं एक ही चीज़ आपको नहीं बता रही हूँ, जो मेन है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। सिलाई लगाना तो सबको आता रहेगा। अब यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर धागा जो हमने लगाया था ना बड़े टाके का, वो हमारा दिखेगा, तो इस वजह से हम यहाँ पर सभी धागे को निकाल देंगे। काफ़ी अंदर की तरफ आया हुआ है तो यहाँ पर हम धागे को निकाल देंगे नीचे से। अभी मैं सेंटर का नहीं निकाल रही हूँ, नीचे वाला तो हमारा कट के ही निकल गया है, तो इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आ जाते हैं बेल्ट पर, तो बेल्ट की अब हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इसको हमने सीधे तरफ रखा है मेन फैब्रिक के, और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ से नीचे से कपड़े को कट कर लेना है, और कट कर लेने के बाद इसको अब हम यहाँ से भी कट कर लेंगे और अब पलटेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले अंदर की तरफ एक कट लगाएंगे जिससे पलटने में आसानी होगी। इसके बाद पलट के और अस्तर की तरफ सिलाई लगा देनी है, पट्टी पे आधा आधा इंच अंदर की तरफ, और सिलाई वाला कपड़ा हमें अस्तर की तरफ ही करना है। सिलाई लगने के बाद यहाँ पर बेल्ट को पलट लेंगे, और पलटने के बाद यहाँ पे मेन फैब्रिक को इसके साथ बिठाने के लिए हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। दोनों हमारा एक साथ बैठ जाएगा।
तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है। बाद में आप चाहें तो इस सिलाई को निकाल सकते हैं, मैं रहने दूँगी। अब यहाँ पर कपड़े को आधा आधा इंच अस्तर से मैं छोड़ते हुए ऊपर की तरफ कट कर रही हूँ। आप देख के समझ लीजिए मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे कट कर लिया। अब इसके बाद हमें अस्तर बेल्ट को एक तरफ रखना है। ले लेते हैं अपने ब्लाउज़ को। तो यहाँ पे देखिए हमने इसकी जो पफ लगाए थे वो निकाल दिए, क्योंकि हमने अंदर की तरफ से लगाया था। अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अब बेल्ट ले लिया। अब ध्यान से देखिए मैं बेल्ट को कैसे ऐसे खोल दिया। इसके बाद खोलने के बाद इसको इस तरह रखेंगे। ये सिलाई हम गुम लगाएंगे, अंदर से हमारी सिलाई हुई कपड़ा नहीं दिखेगा, मतलब सिला हुआ कपड़ा हमें अंदर से दिखाना नहीं है, इसलिए हम ऐसे लगाएंगे। सिर्फ यहाँ पर मैं अस्तर को पकड़ के सिलाई हूँ। और इस बेल्ट को लगाने के लिए ना आपको सेंटर से सिलाई लगानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारी सेंटर से हमने सिलाई लगा दी। अब यहाँ से फिर जहाँ से शुरुआत की थी उससे 1 इंच अंदर से शुरू करेंगे और दूसरी तरफ को यहाँ पे हम आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगाते हुए आएंगे। ये देखिए सिलाई लग गई। अभी हमने ये ज़िग-ज़ैग में लेस ली हुई है गोल्डन कलर की। आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं चाहें तो फिर नहीं लगाएं, कोई बात नहीं। पर मैं यहाँ पे लेस लगा रही हूँ, इससे ये सुंदर लगेगी बेल्ट हमारी। तो पहले हम यहाँ पे लेस को लगा लेंगे। आधा हमारा अंदर की तरफ दिखेगा, आधा बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी लाइट का कम ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से आपको यहाँ पे थोड़ी सी कलर अच्छे से नहीं आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये लग गई है लेस। अब यहाँ पर ना जो हमने आधा इंच कपड़ा अधिक लिया था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और आधा जो हमारी लेस है उसको अंदर की तरफ ढक देंगे। आधी लेस को दिखाते हुए इस तरह पिन लगा लेंगे। पूरे में इसी तरह से पिन को लगा लेंगे, कॉर्नर के पास से कपड़े को फोल्ड करते हुए और यहाँ पे पूरे बेल्ट में लगा लेनी है, ठीक है। तो हमने लगा लिया है। अब एक एक पिन को निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। और अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कुछ डाउट रह गया तो कमेंट में पूछ सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद बचे हुए बेल्ट को कट कर लेंगे और दोनों कपड़े को एक साथ पकड़ने के लिए यहाँ पर सिलाई भी लगा लेंगे, ठीक है। और अगर अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर और भी डिज़ाइन देखनी है तो मेरे चैनल पे जा सकते हैं नीचे तक, वहाँ पर आपको बहुत सारी डिज़ाइनें मिल जाएंगी। और डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, स्लीव पे भी डिज़ाइन में दे दूँगी। यहाँ पर ना मैं टसल वाले यहाँ पे लेस लगाए हैं। अगर आपको पसंद है तो आप इस तरीके के लगा सकते हैं, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। एक कौड़ी वाले हैं, मुझे बहुत पसंद है लेस, तो इसलिए मैं इसमें लगा रही हुई है। इस तरह से लगाना है इसमें। तो मेरी लेस यहाँ पे लग चुकी है। बचे हुए लेस को हम कट कर लेंगे। धागे को कट कर लिया, बचे हुए लेस को भी कट कर लिया है। और ये पहनने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रही है। ये इसका फाइनल लुक है, पहनने पे और भी ये सुंदर लग रही है। तो आप ज़रूर से इसको ट्राई करिए, बहुत ही प्यारी लगने वाली है। और अब कमेंट में बताइए अगर कुछ डाउट रह गया हो या आप चाहते हैं आपके टॉपिक पे वीडियो लेके आए तो भी कमेंट करिएगा। यहाँ तक देखने के लिए